जैसलमेर जिला मुख्यालय पर आज उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। हनुमान चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि भाजपा सरकार ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है, जिससे लोकतंत्र के स्तंभ कमजोर हो रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की लंबी पूछताछ को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बावजूद सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार को गूंगी भरी बताते हुए कहा कि आम जनता आज भी बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। आज पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमारे नेता राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा के खिलाफ जो ईडी द्वारा आपने देखा कि काफी सालों से उनको परेशान किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। पूरे देश भर में जो विपक्ष के लोग हैं उन सभी को परेशान करने के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि काफी पिछले सालों में सोनिया गांधी जी जो हमारी बुजुर्ग नेता है उनको परेशान किया गया ईडी के कार्यालय के अंदर। राहुल गांधी जी हमारे जो युवा नेता है उनसे लगभग 50 घंटे ईडी द्वारा पूछताछ की गई। आप देखें, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा उस आजादी के जमाने में अखबार निकाला गया था, देश में अंग्रेजों के खिलाफ इस अखबार ने आवाज उठाई थी और ये कांग्रेस पार्टी का अखबार था। इन्होंने जानबूझकर ईडी ने परेशान किया। ईडी जब परेशान करती है जब किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या कोई उसमें लेन देन हुआ हो। जब किसी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई लेन देन भी नहीं हुआ, तो उसके बावजूद में ईडी का इंटर होना ये किस बात की आप उनकी सोच दिखा सकते। तो आप देखो कि आज जो हमारे माननीय न्यायालय है उस न्यायालय ने हमें सत्य की जीत, जो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर वो हारता कभी नहीं है, तो सत्य की जीत हुई है। जब ईडी द्वारा कल चार्जशीट पेश की गई तो चार्जशीट को पेश करने से कोर्ट ने मना कर दिया कि जब इस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई लेन देन भी नहीं हुआ है, तो ये केस बनता भी नहीं। तो एक तरह से उन सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा था तो उनकी एक फटकार भी लगाई। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो बैठी है, जो गहरी बहरी सरकार है, जो आज जनता की आवाज को नहीं समझ सकती है, आज ये प्रदेश के अंदर 2 साल का जश्न मना रही है। आज देखो, राजस्थान की जनता पूरे प्रदेश के अंदर परेशान है। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है, आज उनकी सब देख भी नहीं रही। आज इनके मंत्री लोग जो आ रहे हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों जब उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। उनको पूछ रहे हैं कि आप 2 साल में कोई ऐसे 2 बड़े काम बता दो जो आपकी सरकार ने किए हैं, तो वो एक भी काम नहीं बता पा रहे हैं। वो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाग रहे हैं। तो मतलब इनको सिर्फ विपक्ष के लोगों को दबाने का काम करना है, न कि जनता के लिए। जो जनता ने सरकार इनकी बनाई है कि जनता के हित के फैसले ले, वो जनहित के फैसले नहीं लेते हैं। सिर्फ विपक्ष के लोगों को कैसे दबाया जाए, उनकी आवाज को दबाई जाए ताकि उनको परेशान किया जाए। तब जो हिटलरशाही हमारी है, हिटलरशाही को वो इस प्रकार से आगे पनपाते रहे ताकि विपक्ष के लोग जो है दबाव बना रहे। तो आप क्या लगता है, जिस तरीके से विधायकों के भी जिस तरीके से वीडियो आए हैं, कमीशन का जो खेल चल रहा है, आप क्या देखो, ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ इस प्रकार से यदि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि में, अब ये जरूर हमने वीडियो में मीडिया के साथियों द्वारा सोशल मीडिया में देखा है, सच्चाई तो जब जांच होगी उसके बाद सामने आएगी। यदि वास्तव में यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि इस प्रकार से एमएलए लेड में कोई बेईमानी करता है तो इसके खिलाफ तो एक्शन बनता है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जनता का पैसा है, आप जनता द्वारा चुने गए हो, आज जनता के लिए आपको उनके लिए काम करना है। और यदि उसमें कोई बेईमानी की बात आती है तो ये बहुत गलत बात है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसके खिलाफ तो जांच होने के बाद में एक्शन होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई, क्या कार्रवाई जो भी कानूनी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे अफसर हो,
आज इस तरफ सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जनप्रतिनिधि यदि उनके अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत है, गंभीर मामला है। सरकार को इसमें तुरंत रूप से जांच करा करके एक्शन लेनी चाहिए। पंचायत समितियों में जिला परिषद का जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे बात की जाए तो करोड़ों रुपए का जो फंड है वो जारी होता है, क्या देखते हैं इस चीज? देखो, अभी मीडिया के द्वारा हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, यदि किसी का कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद में जब कोई इस प्रकार की राशि जारी हो रही है तो ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि जब आप बैठे थे 5 साल का समय था, 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। यदि आपको जनहित में कोई काम करना है, जनता के लिए कोई योजना लेके आए हैं तो जनता का पैसा है, तो वो पैसा व्यर्थ में खर्चा नहीं होना चाहिए। वो पैसा अगर जरूरतमंद को जहाँ जरूरत है उन लोगों के लिए खर्चा होता है। और यदि इसमें कोई भी बेईमानी हुई है तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि इसकी जांच करे, और यदि वास्तव में गलत तरीके से किया है तो उसमें कार्रवाई बनती है। ठीक है। में किसी भी नेता को इस तरह से परेशान नहीं किया जाए, किसी आम आदमी को परेशान नहीं किया जाए। ऐसी जो आपकी संवेदना एजेंसियां है उनका दुरुपयोग नहीं किया जाए, उसके लिए आज देश भर में कांग्रेस कमेटी हर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आम जन के साथ खड़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम सत्य हमेशा जीतता है, कभी पराजित नहीं रहता, तो हम सत्य के साथ है और आम आदमी की जो आवाज है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठाएगी। और जो भी एजेंसियां इस तरह का अगर गलत कदम उठाएगी उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन और ऐसे धरने प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है, क्या लगता है ईडी सरकार के इशारे पे काम कर रही है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका ने जो फटकार लगाई है ऐसी एजेंसियों को, ईडी को और अन्य एजेंसियों को जो फटकार लगाई है, इससे साफ स्पष्ट ये दिख रहा है कि जो दुरुपयोग किया गया है वो बिल्कुल किया गया। देश में हमारा लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश में, इसमें आम आदमी आजाद है जो अपने तरीके से रहता है। जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है उसका ही न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को जो आम आदमी की आवाज उठाए उसको दबाना नहीं चाहिए। सर, जैसलमेर जिला परिषद और पंचायत समिति में 20 राशि है वो इसको लेकर कांग्रेस आने वाले दिन में क्या करेगी? देखो, पंचायती राज का जो हमेशा जो बजट रहता है जिला परिषद का, वो एक ग्राम पंचायत स्तर पर जो सभा होती है, उसके बाद पंचायत समिति बैठक होती है, उसके बाद जिला परिषद की बैठक होती है, उसमें अनुमोदन किया जाता है। ये जो बंदरगांठ हुई है ये अंदर हुई है, न किसी जनप्रतिनिधि को बताया गया है, जिला परिषद बॉडी को भी पता नहीं है। ये पैसा सिर्फ सीओ और जिला प्रमुख की तालमेल से ही हुआ है, जिसका कुछ ही साथ ही पंचायतों को ये बजट दिया गया है। ये जो बजट होता है पूरे जिले का होता है, इसमें पोकट विधानसभा को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। तो ये खुले में जो अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में 3 विधायकों का जो मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें खुले में कमीशन जो चल रहा है, वही कमीशन जिला परिषद में 50% के हिसाब से लिया गया है। और वो पैसा धरातल पे एक भी, आप अगर इस कामों की जांच कराओगे, एक भी काम आपको वहां नजर नहीं आएगा। इसकी जो राशि होती है वो 30% पहले दी जाती है पंचायतों को, और उसके बाद जो TSFS होती है उसका जो काम होता है, काम होने के बाद में अगली राशि जारी होती है। तो ये जो पैसा है ये 50% दिया गया, वही गलत है। तो मेरे हिसाब से मैं जिला कलेक्टर से महोदय से आग्रह करूंगा, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं नरेगा के, और जिला पंचायती राज में अभी जनप्रतिनिधि है नहीं, अभी तो प्रशासन का राज है। तो मेरा ये रहेगा कि ये जो पैसा का दुरुपयोग हुआ, जनता का जो पैसा है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।